नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपके जो सिलेबस का सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट जो पेपर 2 का सिलेबस है, पेपर 2 का सिलेबस आज हम जो बात करेंगे हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, उसके डेफिनेशन से, नीड फॉर हैजार्डस क्यों पड़ा, उसका सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ हैजार्डस वेस्ट, इफेक्ट ऑन कम्युनिटी, टर्मिनोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन, स्टोरेज एंड कलेक्शन ऑफ हैजार्डस वेस्ट, प्रॉब्लम इन डेवलपिंग कंट्रीज, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड द इन्वायरमेंट। ये सारा जो आपका सिलेबस है, सिलेबस दोस्तों जो यूनिट फर्स्ट हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट का, उससे रिलेटेड हम आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन सभी है दोस्तों, जो एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, पूछा जा सकता है और आपके कॉन्सेप्ट को भी बिल्डअप करेगा। तो आइए स्टार्ट करते दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन से। पूरा वीडियो दोस्तों अंत तक देखिएगा, क्योंकि मेरा वीडियो भले ही लंबा होता है लेकिन आपको क्वेश्चन के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी बताते हैं दोस्तों। बताने के कारण ही वीडियो लंबा हो जाता है, तो जरूर देखिएगा, तब जाकर आपका कंसेप्ट कहीं कहीं बिल्डअप होगा। बस आप वन लाइनर सिर्फ आंसर देख लिए, उससे कोई फायदा नहीं होगा, आपको कंसेप्ट भी देखना चाहिए और अंत तक जरूर देखें। सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने आप में। स्टार्ट करते फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक कंटामिनेंट टू ए नॉन टॉक्सिक कंपाउंड इज नॉन एज। देखिए, हैजार्डस वेस्ट क्या होता है? हैजार्डस वेस्ट अपने आप में टॉक्सिक है दोस्तों। टॉक्सिक मतलब क्या है? जिससे किसी को हार्मफुल खतरा हो सकता है, आइदर इन्वायरमेंट को खतरा हो सकता है, आपके एनिमल को हो सकता है, प्लांट को हो सकता है, आसपास में जहाँ भी आप उसको डिस्पोज कीजिएगा, हैजार्डस वेस्ट जहाँ भी आप इधर उधर फेंकिएगा तो किसी को भी मतलब खतरा कर सकता है वो। तो उसी कह रहा है कि द ट्रांसफॉर्मेशन टॉक्सिक कंटामिनेंट, कोई टॉक्सिक कंटामिनेंट है मतलब पॉइजनस कंटामिनेंट कह सकते हैं, उसको हमको नॉन टॉक्सिक करना है। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? टॉक्सिक मतलब जो हार्मफुल से आप यूजफुल की तरफ बना रहे हैं, उसको क्या कहिएगा? तो उसको कहते हैं केमिकल फिक्सेशन। क्या कहेंगे दोस्तों? केमिकल फिक्सेशन। ऑल राइट, टॉक्सिक को नॉन टॉक्सिक में बदलना क्या कहलाता है? केमिकल फिक्सेशन। हम सारा टर्मिनोलॉजी यहाँ बुझा आपका इनकैप्सुलेशन, स्टेबलाइजेशन, इस सब को भी देखेंगे बारी बारी से। आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए, केमिकल फिक्सेशन क्या होता है। सबसे पहले, दिस इम्प्लाइज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक कंटामिनेंट इनटू ए न्यू नॉन टॉक्सिक कंपाउंड। कोई भी हमारा जो कंपाउंड है या कंटामिनेंट है, टॉक्सिक है, उसको हम क्या करेंगे? नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? आपका केमिकल फिक्सेशन। ऑल राइट, द टर्म हैज़ बीन मिसयूज्ड टू डिस्क्राइब प्रोसेसेस विच डू नॉट इन्वॉल्व केमिकल बॉन्डिंग ऑफ द कंटामिनेंट इन द बाइंडर। अब हम देखते हैं इनकैप्सुलेशन। जो आपका जो ऑप्शन में था दोस्तों इनकैप्सुलेशन, कहीं न कहीं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट से दोस्तों, उसके प्रोसेस में, पूरे प्रोसेस में, मेथोडोलॉजी में, आपका जो वेस्ट जनरेशन वगैरह है उसका हम किस प्रकार से मैनेजमेंट करते हैं, उसमें ये सारा टर्मिनोलॉजी आएगा। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन भी बन सके, तो आपको यदि इसका मतलब पता हो तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इनकैप्सुलेशन क्या होता है? दिस इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग द कंप्लीट कोटिंग और इनक्लोजर ऑफ ए टॉक्सिक पार्टिकल और वेस्ट एग्लोमरेट विथ ए न्यू सब्सटेंस। मान लीजिए कोई दोस्तों आपका कोई भी चीज़, कोई वस्तु हो, लेकिन जो टॉक्सिक है, ये टॉक्सिक है, आपका ये काम का था पहले, ठीक है। मान लीजिए जैसे बैटरी है दोस्तों, बैटरी शुरुआत में काम आता है, लेकिन जब बैटरी खराब हो जाता है तो अपने आप के हैजार्डस वेस्ट के कैटेगरी में आता है बैटरी। आप उसको ऐसे ही ईजिली फेंक नहीं सकते हैं, इसको फेंक नहीं सकते हैं। तो मान लीजिए हम बैटरी का एग्जाम्पल दिए, लेकिन कोई और ऐसा वेस्ट है जो आपका टॉक्सिक है, तो उसको क्या करेंगे? हम उसको पूरा कोट कर देंगे। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है उसके ऊपर पूरा एक दूसरा लेयर दे देंगे, पूरी तरह से उसको ढक देंगे दोस्तों। देखते हैं, इन्वॉल्विंग द कंप्लीट कोटिंग, पूरी की पूरी तरह उसको कोट कर देंगे, इनक्लोज कर देंगे, ढक देंगे, ऑफ ए टॉक्सिक पार्टिकल और वेस्ट एग्लोमेरेटेड विथ न्यू सब्सटेंस, किसी दूसरे नए सब्सटेंस से जो टॉक्सिक ना हो, जो बाहर से हम जिससे उसको ढके हुए हैं, ऐसे पार्टिकल से उसको ढक देंगे जो टॉक्सिक ना हो, ताकि जो भीतर वाला जो हमारा टॉक्सिक था वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए इन्वायरमेंट के। इसको हम क्या कहेंगे? इनकैप्सुलेशन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनकैप्सुलेशन। द इनकैप्सुलेशन ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स इज नॉन एज माइक्रो इनकैप्सुलेशन। अगर इंडिविजुअल किसी एक का कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? माइक्रो इनकैप्सुलेशन कहेंगे। वाइल डेट ऑफ एन एग्लोमेरेशन ऑफ ए वेस्ट पार्टिकल और माइक्रो इनकैप्सुलेटेड मटेरियल इज नॉन एज मैक्रो इनकैप्सुलेशन। मतलब इनकैप्सुलेशन दो प्रकार का होता है, एक याद रखिएगा माइक्रो इनकैप्सुलेशन और दूसरा होता है मैक्रो इनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट दोस्तों, स्टेबलाइजेशन। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारा स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन मतलब क्या? हम स्टेबल कर रहे हैं, कोई चीज़ अनस्टेबल था उसको हम स्टेबल कर रहे हैं। दिस रेफर टू ए प्रोसेस बाय विच वेस्ट इज कन्वर्टेड टू ए मोर केमिकली स्टेबल फॉर्म। किसी भी वेस्ट को
कोई जो वेस्ट है हमारा उसको हम क्या कर रहे हैं, स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। अनस्टेबल फॉर्म में जानते हैं उसमें एनर्जी ज़्यादा होता है, आप जानते होंगे अनस्टेबल फॉर्म में किस में भी एनर्जी ज़्यादा होता है, या जब आप भी या कोई और मान लीजिए आदमी दोस्तों कोई मैडमैन है, उसमें क्या होता है कि जब वो अनस्टेबल रहता है ना तो किसी को कुछ भी कर सकता है। स्टेबल आदमी जल्दी किसी को कुछ नहीं करता है, लेकिन जो अनस्टेबल होता है वो किसी को भी कुछ भी कर सकता है। ओके, तो यहाँ भी वही है कि जो अनस्टेबल था वेस्ट हमारा उसको हम स्टेबल में कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, स्टेबलाइजेशन। Subsuming solidification stabilization represent the use of a chemical reaction to transform the toxic component to a new non-toxic compound और substance। यहाँ भी वही है कि जो हम स्टेबलाइजेशन करते हैं तो टॉक्सिक को हम नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था दोस्तों। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हेजार्डस वेस्ट, जब हम हेजार्डस वेस्ट का बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉलिड शुड बी विच इज सुटेबल फॉर वेस्ट जनरेशन। तो मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, 5 से 15%, 20 से 30%, 30 से 90% या 95 से 100%। तो जब हेजार्डस वेस्ट का आप उसका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर रहे हो तो मॉइस्चर कंटेंट दोस्तों 30 to 90% होना चाहिए। कितना, 30 to 90% होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, वेस्ट डिग्रेडेशन conditions favorable of plant growth are also favorable for the activity of soil microorganism. The factor affecting waste degradation that may be adjusted in the design and operation of a landfill treatment facility are कुछ जो फैक्टर है, देखिए क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका रेंज, पीएच कितना होना चाहिए, नियर 7, पीएच जो होना चाहिए 7 के आसपास होना चाहिए। सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट आपका 30 से 90% होना चाहिए। सॉइल टेम्परेचर, सॉइल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 10% होना चाहिए। ऑब्वियसली बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम मान लीजिए अगर सॉइल के माध्यम से करा रहे हैं तो वहाँ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको भी किसी प्रकार का खतरा ना हो, क्योंकि वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका डिग्रेड कर रहा है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो डिकम्पोजर होता ही है, वही सब चीज़ को आपको तोड़ रहा है एक प्रकार से, उसको मतलब टॉक्सिक से नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट कर रहा है। तो उसके लिए खतरा ना हो तो इन सारे मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। रेंज को, पीएच आपका 7 होना चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट 30 to 90% होना चाहिए, सॉइल का टेम्परेचर आपको वहाँ का आसपास का 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा मतलब ज़्यादा ही होना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड है, द यूज ऑफ प्लांट एंड एसोसिएटेड सॉइल माइक्रोब्स टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन और टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ कंटामिनेंट इन द इन्वायरमेंट इज नॉन एज। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों। देखिए, प्लांट का प्रयोग करके हम क्या कर रहे हैं, किसी भी कंटामिनेंट को कम कर रहे हैं। जो कंटामिनेंट का कंसंट्रेशन था, कंटामिनेंट मतलब हार्मफुलनेस का जो कंसंट्रेशन था, हेजार्डसनेस का जो कंसंट्रेशन था, उसको हम कम कर रहे हैं प्लांट के मदद से। उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल फिक्सेशन। अभी हम देखें दोस्तों, केमिकल फिक्सेशन क्या था, टॉक्सिक को हम नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट कर रहे थे, तो ये नहीं हो सकता है। इनकैप्सुलेशन में कवर कर रहे थे हम, इनकैप्सुलेशन में क्या कर रहे थे, कवर, ये भी नहीं हो सकता है। फाइटो रिमेडिएशन, फाइटो का मतलब ही होता है प्लांट, फाइटो का मतलब क्या होता है, प्लांट होता है दोस्तों। रिमेडिएशन का मतलब होता है उपचार। तो प्लांट के थ्रू अगर मान लीजिए पेड़ पौधा के थ्रू किसी चीज़ का आप उपचार कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, फाइटो रिमेडिएशन। तो यहाँ क्वेश्चन भी वही बोल रहा है कि प्लांट के मदद से आप टॉक्सिसिटी को कम कर रहे हैं, कंटामिनेट को कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर, उसको हम क्या कहेंगे, फाइटो रिमेडिएशन। तो ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट है। ऑल राइट, बड़ा ही मतलब इन दोनों दोस्तों खूब बहुत ज़्यादा चर्चा में ये टर्मिनोलॉजी फाइटो रिमेडिएशन, इसके बारे में आपने एक केस स्टडी पढ़ा होगा। हमने भी उसको मतलब अपने वीडियो में भी दोस्तों एक वीडियो अपलोड किया था कि अमेरिका में एक जगह है दोस्तों, आर्कटा में एक घटना हो चुकी है इसी पर, इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड था। उसके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए वो क्या था, इंटीग्रेटेड थोड़ा सुन लीजिए उसके बारे में। फाइटो रेमेडिएशन का ही वो किस्सा है, इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का है दोस्तों। आपने हो सकता है कहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम बताते हैं। उसमें क्या था, देखिए सबसे पहली बात तो ये कहाँ पर हुआ था, तो आर्कटा, जो कैलिफोर्निया का एक सिटी है आर्कटा। ओके, याद रखिएगा, कैलिफोर्निया का सिटी आर्कटा, वहाँ पर एक घटना हुआ था। और यहाँ जो सहयोग क्या था, तो हम्बोल्ड्ट स्टेट यूनिवर्सिटी, वहाँ एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है हम्बोल्ड्ट स्टेट यूनिवर्सिटी, और वहाँ के आसपास के आर्कटा के आसपास के जो लोग थे उन लोगों ने, उन्होंने क्या किया, मतलब वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए 2 स्टेज पे काम किया। वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए 2 स्टेज पे काम किया। फर्स्ट स्टेज में दोस्तों जो कन्वेंशनल तरीका है, कन्वेंशनल तरीका क्या है कि किसी भी चीज़ को ट्रीट करने का, वेस्ट वाटर को सबसे पहले लोग क्या करते, तो सेडिमेंटेशन करा दो भाई। उसके अंदर मतलब मान लीजिए जो भी वेस्ट होगा, ज़्यादा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो भी हो, सेट लेवल होगा, वो नीचे बैठ जाएगा। आपका स्लज हो सकता है, स्लरी हो सकता है, जो भी डस्ट पार्टिकल वगैरह जो थोड़ा बहुत हैवी होता है जो उसके साथ चल रहा है, गर्ट हो सकता है, ये क्या होगा, सेडिमेंटेशन से बैठ जाएगा। फिर है फिल्ट्रेशन कर दो। मान लीजिए कोई बड़ा बड़ा पार्टिकल है, जैसे बोतल, वो तो नीचे बैठेगा नहीं, बोतल अगर उसमें है, पेपर है तो नीचे बैठेगा नहीं दोस्तों, तो उसको क्या करेंगे आप फिल्टर कर लीजिए। फिल्ट्रेशन है, क्लोरीन के थ्रू उसका ट्रीटमेंट करा लीजिए ताकि जो है हम उसकी टॉक्सिसिटी को कम कर दें। ये तो था फर्स्ट स्टेज में। ऑल राइट, सेकेंड स्टेज में क्या किया दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है,
और इसके ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेज में तो आप थोड़ा बहुत जो है ऊपर से आप निकाल दिए, बाहरी से उसका मतलब सारा गंदगी निकाल दिए वेस्ट वाटर का, लेकिन फिर भी डिजॉल्व्ड जो हैवी मेटल होता है, हैवी मेटल आपका मरकरी हो सकता है, लेड हो सकता है, ये सब बड़ा ही घातक है दोस्तों, डेंजरस है ह्यूमन के लिए। तो ये तो आसानी से नहीं जाएगा, मेटल है डिजॉल्व होता है, तो डिजॉल्व चीज़ को तो आप ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, सेकेंड स्टेप पे काम किया। सेकेंड स्टेप क्या था, इसके अंदर उन्होंने 6 जो है 60 हेक्टेयर में 6 कह सकते हैं कि आपको मार्सी लैंड बनाया, मार्सी लैंड मतलब दलदली एरिया बनाया 60 एकड़ में, 60 एकड़ में 6 जो है अलग अलग, मतलब 6 डिब्बा करके हम आपको समझा रहे एक प्रकार से, इस प्रकार से वो मार्सी लैंड बनाया। और उस मार्सी लैंड में अलग अलग प्रकार का फंजाई, प्लांटी, बैक्टीरिया, ये सब उसमें ग्रो करवाया। ओके, एल्गी कह सकते हैं, फंजाई कह सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, ये सब उसको ग्रो करवाया। और पानी को दोस्तों इसमें से पास करवाया, पानी को ये 6 जो था कनेक्टेड था, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड था। तो मान लीजिए जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया बहुत सारे वेस्ट को डिग्रेड कर देता है, तो बैक्टीरिया जो उसको डिग्रेड कर सकता था उसको डिग्रेड कर दिया वाटर को, फिर वाटर को आगे पास किए। फंजाई क्या है, बहुत सारे जो मेटल हो सकता है उसको ये सब क्या करता है, प्लांट खुद को कंज्यूम कर लेता है, उसको कंज्यूम कर लेता है जो मेटल है बहुत को, तो ये उसको कुछ को वो फंजाई कंज्यूम कर लिया, कुछ को एल्गी कंज्यूम कर लिया। ओके, ऐसा करते करते 6 से दोस्तों पास करवाया वाटर को। और ये वाटर जो अपने आप यहाँ से 6 से निकलने के बाद जो वाटर निकला अपने आप, वो बहुत ज़्यादा मतलब प्योर कह सकते हैं। ऑब्वियसली पीने लायक तो नहीं, लेकिन उसके अंदर जो हैवी मेटल का जो परसेंटेज था या वेस्ट था, उसके अंदर हार्मफुलनेस जो भी था वो बहुत स्तर तक कम हो गया था। ओके, बहुत स्तर तक। इसमें क्या खर्चा लगा दोस्तों, कुछ नहीं खर्चा लगा। इसमें हम फंजाई को ग्रो करवाए हैं, बैक्टीरिया को ग्रो करवाए हैं, एल्गी को ग्रो करवाए हैं, और हम यहाँ तो केमिकल वगैरह था यूज़ नहीं किया था। ओके, तो ये नेचुरल तरीके से हुआ था, ये नेचुरल तरीके से हुआ था, इसलिए इसकी खूब बहुत ज़्यादा प्रशंसा हुई। और यहाँ से जो पानी निकला, ऑब्वियसली 6 मार्सी लैंड के बाद जो पानी निकला, वो पानी आप इतना था कि आप उससे आराम से इरीगेशन वगैरह करवा सकते थे। ओके, वहाँ पार्क बना दिया है। और इस पूरे सिटीजन ग्रुप को जो वहाँ से काम किया उसको क्या कहते हैं, फॉर्म करते हैं फ्रेंड्स ऑफ आर्कटिक मास। फ्रेंड्स ऑफ आर्कटिक मास, इन लोगों का मतलब अब वो दायित्व है बड़े पैमाने पर हो गया, उसको और अच्छी तरह से उसको डेवलप किया गया है। तो ये था इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो वहाँ किसके हेल्प से किया, तो प्लांट की मदद से ही उन्होंने वाटर को जो है ट्रीट कर दिया, बिना किसी कह सकते हैं मशीन लगाए हुए, बिना किसी केमिकल का यूज़ किए हुए, नेचुरल तरीके से जो है वाटर के टॉक्सिसिटी को बहुत हद तक कम कर दिया। और वो पानी इतना शुद्ध था कि आराम से उसको हम इरीगेशन में यूज़ कर सकते थे। तो याद रखिएगा, प्लांट का प्रयोग करके हम जो रिड्यूस कम करते हैं, कंटामिनेंट के कंसंट्रेशन को कम करते हैं, उसको कहते हैं फाइटो रेमेडिएशन करते हैं। ऑलराइट, और केमिकल फिक्सेशन, इनकैप्सुलेशन दोस्तों हम चर्चा कर भी चुके हैं। देखिए फाइटो रेमेडिएशन को और देखते हैं अच्छे से। फाइटो रेमेडिएशन बेसिकली रेफर्स टू द यूज ऑफ प्लांट एंड एसोसिएटेड सॉइल माइक्रोब्स टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन और टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ कंटामिनेट इन द एनवायरनमेंट। फाइटो रेमेडिएशन बेसिकली क्या बताता है, तो हम उसमें प्लांट का प्रयोग करते हैं और उसके आसपास का जो सॉइल होता है उसके अंदर जो माइक्रोब्स होता है, ओके, सूक्ष्म जीव वो कह सकते हैं उसको, बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये सब माइक्रोब्स हैं, उसका प्रयोग करके कंसंट्रेशन कंटामिनेंट का या टॉक्सिसिटी का जो कंसंट्रेशन है उसको हम कम करते हैं। ऑलराइट, ताकि इन्वायरमेंट को खतरा कम से कम हो सके। इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड, देखिए बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड है ये एज ए कोस्ट इफेक्टिव। ऑब्वियसली कुछ खर्चा भी नहीं आपको पड़ेगा। इन्वायरमेंट रिस्टोरेशन टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट को रिस्टोरेशन मतलब क्या, इन्वायरमेंट को पुनर्जीवित करने का, जो इन्वायरमेंट मान लीजिए इन्वायरमेंट दूषित हो गया था उसको प्योर करने के लिए एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कम खर्चे में और वाइडली एक्सेप्टेड तरीका था। इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू इंजीनियरिंग प्रोसीड्यूर डेट आर यूजुअली मोर डिस्ट्रक्टिव टू द सॉइल। मतलब जो अभी तक वेस्ट वाटर को मान लीजिए इंजीनियरिंग तरीके से जो ट्रीट किया जाता था, इंजीनियरिंग तरीके से, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी पड़ता था और वहाँ से भी पानी इतना अच्छा भी प्योर नहीं हो पाता था। उस पानी को अगर वे लैंड पर छोड़ भी दे तो वो वाटर कहीं ना कहीं सॉइल के लिए डिस्ट्रक्टिव होता था। लेकिन इस तरीके से जो ट्रीट किया गया है नेचुरल तरीके से, फाइटो रेमेडिएशन तरीके से, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यूजफुल था। It of contaminated sites should ideally not exceed 1 decade to reach acceptable levels of contaminant in the environment. It is limited of the root zone of the plant. Also, the technology has limited application where the concentration of the contaminant are toxic to plant. Phytoremediation technologies are हो गया दोस्तों। इनकैप्सुलेशन हमने इनकैप्सुलेशन के बारे में तो पहले बता ही दिया था दोस्तों। इसमें क्या करते हैं, हम कोट करते हैं, इसलिए ऑब्वियसली उसमें हम कोटिंग करते हैं। ओके, और केमिकल फिक्सेशन तो आप जानती हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक कंटामिनेंट टू नॉन टॉक्सिक कंटामिनेंट, टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक के बदल दोस्तों क्या कहते हैं हम, केमिकल फिक्सेशन। जैसे से बार बार रिपीट हो रहा है तो आपका दोस्तों रिविजन भी हो रहा है, चीज़ें आपको याद भी हो जाएगा इस धीरे धीरे। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू बायोरिमेडिएशन टेक्निक। देखिए इन सीटू और एक टर्मिनोलॉजी होता है ऑन साइट। इन सीटू मतलब ऑन द साइट, जहाँ भी पॉल्यूशन हुआ है, जहाँ भी कोई चीज़ खतरा हुआ है, जहाँ भी वेस्ट जनरेट हुआ है, वहीं अगर हम ट्रीट कर लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं इन सीटू, और उसको हम कहीं और दूसरी जगह ले जाकर ट्रीट करते हैं उसको क्या कहते हैं ऑन साइट, एक्स सीटू कहते हैं दोस्तों। ओके, देखिए पूछ रहा है हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू बायोरिमेडिएशन टेक्नोलॉजी। इन सीटू बायोरिमेडिएशन टेक्निक का इसमें से कौन सा एक आपके पास मेथड नहीं है, तरीका नहीं है? तो बायोपाइल्स दोस्तों, बायोपाइल्स याद रखिएगा, इन सीटू का एक तरीका नहीं है। इसके अलावा बायोवेंटिंग, बायोस्पार्जिंग, बायो ऑगमेंटेशन, ये इन सीटू का टेक्निक है। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए इन सीटू बायोरिमेडिएशन टेक्निक, इट इन्वॉल्व्स ट्रीटमेंट ऑफ द कंटामिनेटेड मटेरियल एट द साइट। जो भी हमारे पास कंटामिनेटेड टॉक्सिक मटेरियल है उसको हम ऑन द साइट, जहाँ जनरेट हुआ है वहीं पर उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं, उसको क्या कहते हैं इन सीटू। ऑल राइट, देखिए एग्जाम्पल है कुछ, बायोवेंटिंग, बायोस्पार्जिंग, बायो ऑगमेंटेशन। याद रखिएगा बायोवेंटिंग, बायोस्पार्जिंग, बायो ऑगमेंटेशन, ऑल आर द मेथड या ऑल आर द टेक्निक्स टू इन सीटू बायोरिमेडिएशन। ऑल राइट। एक्स सीटू क्या है? इट इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ द कंटामिनेंट मटेरियल टू बी ट्रीटेड एल्सवेयर। देखिए कहीं दूसरे जगह आप ट्रीट करते हैं, साइट से हट के, जहाँ जनरेट हुआ है वहाँ से उसको हटा के किसी दूसरे जगह उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं एक्स सीटू बायोरिमेडिएशन टेक्निक। ये टर्मिनोलॉजी दोस्तों आप पहले भी सुना होगा, इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन क्या है? बायोलॉजिकल पार्क, नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, इन सब चीज़ों या इन सब तरीकों के द्वारा जब हम पेड़ पौधे का या एनिमल्स का संरक्षण करते हैं, कंजर्वेशन करते हैं ऑन द साइट, जहाँ पर है वो, जहाँ पर एंडेमिक हो चुका है उसके साथ, जहाँ पर उसकी नंबर कम है या जहाँ पर उसकी पॉचिंग की घटना बहुत ज़्यादा होती है, शिकार की घटना बहुत ज़्यादा होती है, उसको इन सीटू कहते हैं, उसको हम सुरक्षा प्रोवाइड कराते हैं। एक्स सीटू मतलब क्या है? उसके ओरिजिनल प्लेस निकाल के, उसके हैबिटेट से निकाल के हम कहीं पर उसको जूलॉजिकल पार्क में रख देते हैं, इस प्रकार को हम क्या कहते हैं एक्स सीटू। एक्स सीटू मतलब किसी दूसरे जगह, तो वहाँ सेम चीज़ यहाँ भी है। तो यहाँ एक्स सीटू एग्जाम्पल आपका लैंड फार्मिंग है, बायोपाइल्स है, बायो रिएक्टर है, कंपोस्टिंग है। इन सब माध्यम से यदि हम किसी भी कंटामिनेट को रिड्यूस कर रहे हैं, उसको ट्रीट कर रहे हैं, तो ये सब क्या हमारा एक्स सीटू। ऑब्वियसली दोस्तों कंपोस्टिंग तो हम जहाँ वेस्ट जनरेट होता है वहीं तो नहीं करते हैं। जैसे इंदौर का आप नाम सुनते हैं, इंदौर मतलब लगातार 6ठी बार, 6th टाइम दोस्तों सब भारत का सबसे स्वच्छ शहर में मतलब टॉप किया है। वहाँ क्या होता है, सारे घर से जो कचरा कलेक्ट होता है, स्टोर होता है, उसको वो कहीं दूसरी जगह पर कंपोस्ट करते हैं और उससे बहुत बड़े पैमाने पे वो सीएनजी प्रोड्यूस करते हैं और वो सीएनजी से बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाते हैं। सीएनजी से वहाँ पे बसें चल रही है, जिससे वो कारण वो शहर भी मतलब सिटी भी बहुत ज़्यादा क्लीन है और उस सीएनजी इतना ज़्यादा वो मतलब बेच पाते हैं म्युनिसिपल वाले, तो उससे उनका राजस्व इनकम भी एक अच्छा खासा इनकम हो जाता है और उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड है। वेस्ट से वो वेल्थ जनरेट कर रहे हैं, तो वो क्या है एक्स सीटू है। कंपोस्टिंग क्या एक्स सीटू है, आसान है, आप आसानी तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों। देखिए बायोवेंटिंग ये सब क्या तो इन सीटू का तरीका है, बायोस्पार्जिंग इन सीटू का तरीका है, बायो ऑगमेंटेशन ये भी इन सीटू का तरीका है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटॉक्सिफाई इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक वेस्ट कंटेनिंग कीटोन। देखिए ये कीटोन्स वगैरह, कीटोन्स आप ये सब नाम पढ़े होंगे दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। ये भी अपने आप में कहीं कहीं टॉक्सिक वेस्ट है, कहीं कहीं ये वेस्ट जनरेट होता है, तो इसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए मतलब इसके टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए हम कौन सा तरीका अपनाएंगे? ओके, इसको हम क्लोरीन से ट्रीट करवाएंगे या ओजोन से या हाइड्रोजन परऑक्साइड से या किसी से नहीं। ओके, तो आप देखिए कीटोन्स को, कीटोन जो है आपका एलिफेटिक कंपाउंड है, इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं ओजोन। ओजोन एक बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओजोन आप जानते हैं O3 दोस्तों, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर पूरा है, स्ट्रेटोस्फीयर में अपने समताप मंडल जो कि यूवी रेडिएशन से हम लोग को बचाता है। अगर ओजोन नहीं होता तो यहाँ पर लोग को स्किन कैंसर की घटनाएं ज़्यादा हो सकती थी। ओके, ओजोन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखिए। स्ट्रेटोस्फीयर में मिलता है, इसका यूनिट मापने का यूनिट क्या है तो डॉप्सन यूनिट में इसको मापते हैं ओजोन को, और ये स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। आइए यहाँ पर हम अपने काम का चीज़ देखते हैं। देखिए ओजोनेशन क्या होता है। ओजोन इज ए रिलेटिवली अनस्टेबल गैस कंसिस्टिंग ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम। ओजोन में क्या होता है, 3 ऑक्सीजन एटम होता है। O2 को हम ऑक्सीजन कहते हैं, O3 को ओजोन कहते हैं, याद रखिएगा। एंड वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब एक बहुत ही बड़ा ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
इट कैन बी सब्सिट्यूटेड फॉर कन्वेंशनल ऑक्सीडेंट सच एज क्लोरीन, हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड पोटेशियम परमैंगनेट। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हम इसको क्लोरीन और हाइड्रोजन परऑक्साइड के स्थान पर इसको हम यूज़ कर सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के स्थान पर भी। Ozone and UV radiation has been used to detoxify industrial organic waste containing aromatic and aliphatic polychlorinated compound ketones and alcohol। देखिए ओजोन का और यूवी रेडिएशन का, ओजोन और यूवी रेडिएशन का हम लोग यूज़ करते हैं किसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए, तो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक वेस्ट, जो भी हमारे इंडस्ट्री से निकलने वाला ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसमें चाहे एरोमेटिक हो सकता है, एलिफेटिक वेस्ट, चाहे आप पॉलीक्लोरिनेटेड कंपाउंड हो, कीटोन्स या अल्कोहल हो, उसको हम डिटॉक्सिफाई करने के लिए हम ओजोन और यूवी रेडिएशन का यूज़ करते हैं। ऑलराइट, देखिए इवेपोरेशन तो आप जानते होंगे दोस्तों, वाष्पीकरण, लेकिन ये भी हैजार्डस वेस्ट को ट्रीट करने का एक तरीका है। देखिए हैजार्डस वेस्ट को ट्रीट करने का दोस्तों आप में क्वेश्चन मतलब सिलेबस में है, जरूर इसको अच्छे से पढ़िएगा। ओके, इवेपोरेशन इज डिफाइंड एज द कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर। इवेपोरेशन हम क्या करते हैं, जो हमारा लिक्विड उसको वेपर में कन्वर्ट करते हैं। ऑल इवेपोरेशन सिस्टम require the transfer of sufficient heat from a heating medium to the process fluid to vaporize। ऑब्वियसली इवेपोरेशन में आपको हीट करना पड़ेगा, तब तो कोई भी चीज़ मतलब लिक्विड हमारा वेपर स्टेट में जाएगा। तो कह रहा है इवेपोरेशन में आपको मतलब बड़े पैमाने पर सफिशिएंट हीट, आपको पर्याप्त हीट देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन सोर्स वाटर ट्रीटमेंट, देखिए सोर्स वाटर ट्रीटमेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ यूनिट ऑपरेशन। यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस आपने पढ़ा होगा दोस्तों। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिट ऑपरेशन एंड यूनिट प्रोसेस, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, यूनिट ऑपरेशन यूनिट प्रोसेस के बारे में आप क्या जानते हैं। देखिए सोर्स वाटर ट्रीटमेंट, सरफेस वाटर ट्रीटमेंट दोस्तों, हम सरफेस वाटर का जो ट्रीटमेंट करते हैं, तो यूनिट ऑपरेशन के अंदर कौन कौन सा प्रोसेस हम करते हैं वो आपको बताना है। सबसे पहले क्या करते हैं, क्लैरिफिकेशन, एरेशन, फिल्ट्रेशन या डिसइंफेक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरेशन। सबसे पहले हम एरेशन उसको करते हैं, हवा देते हैं। फिर है क्लैरिफिकेशन आपका सबसे पहले दोस्तों, सेकंड है, फिर फर्स्ट करते हैं। फिर क्या करते हैं हम, डिसइंफेक्शन तो सबसे लास्ट में करते हैं। ऑब्वियसली डिसइंफेक्शन जो वाटर को मतलब सप्लाई किया जाता है, डिसइंफेक्ट करके सप्लाई किया जाता है। थर्ड है हम फिल्ट्रेशन करते हैं उसका। फोर्थ है आपका डिसइंफेक्शन। तो 2 1 3 4 कहाँ है, सेकंड ऑप्शन में। देखिए द सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस इन द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या सीक्वेंस है, सबसे पहले आपका एरेशन करना है उसको, फिर कोगुलेशन, फिर फ्लक्चुएशन, इसी को क्लैरिफिकेशन दोस्तों, दोनों के लिए एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पर हम यूज़ किए थे, क्लैरिफिकेशन, फिर सेडिमेंटेशन, फिर फिल्ट्रेशन, फिर क्लोरिनेशन और फिर एरेशन। ओके फिर क्लोरिनेशन है। क्लोरिनेशन आपका डिसइंफेक्शन के अंदर आ जाता है, तो सबसे लास्ट स्टेप आपका उसका डिसइंफेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द एक्सट्रैक्शन एंड accumulation of contaminant in harvestable plant tissue including roots and surface shoot in known as। देखिए द एक्सट्रैक्शन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ कंटामिनेंट, जो एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, ऑब्वियसली किसी कंटामिनेंट को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, या एक्यूमुलेशन उसको जमा करते हैं इन हार्वेस्टल प्लांट टिश्यूज। हार्वेस्टल प्लांट टिश्यू, कोई हार्वेस्टल प्लांट टिश्यू की मदद से, चाहे उसमें रूट हो सकता है उसका, या सूट के रूप में, सूट के हेल्प से, उसको हम क्या कहते हैं, राइजोफिल्ट्रेशन, फाइटो एक्सट्रैक्शन, फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन या फाइटो स्टिमुलेशन। तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, फाइटो। ऑब्वियसली प्लांट के मदद से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी हम क्या करते हैं दोस्तों, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हम कंटामिनेंट को निकाल रहे हैं प्लांट के मदद से, उसको हम क्या कहते हैं, फाइटो एक्सट्रैक्शन करते हैं ऑब्वियसली। ओके, तो बी ऑप्शन हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। देखिए सेवरल क्लासिफिकेशन स्कीम्स वेयर फाउंड relating to the types of phyto remediation, the most common of which is represented below। राइजोफिल्ट्रेशन है यहाँ पर, सब सारे टर्मिनोलॉजी को हम अच्छे समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए राइजोफिल्ट्रेशन क्या होता है, द एब्जॉर्प्शन, कंसंट्रेशन एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ हैवी मेटल बाय प्लांट रूट। एब्जॉर्प्शन, कंसंट्रेशन एंड प्रेसिपिटेशन हैवी मेटल, जो भी हमारा हैवी मेटल है आपके सॉइल में किसी प्रकार से हैवी मेटल मिक्स हो गया वेस्ट वाटर का, ऑब्वियसली वेस्ट वाटर मान लीजिए सॉइल में पास कर रहे हैं तो उसमें हैवी मेटल होगा, तो जो राइजोफिल्ट्रेशन की मदद से वो क्या होता है, उस वो उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको कंसंट्रेट कर देगा, उसको हम क्या कहेंगे, राइजोफिल्ट्रेशन। फाइटो एक्सट्रैक्शन में क्या होगा, द एक्सट्रैक्शन एक्यूमुलेशन ऑफ कंटामिनेट इन हार्वेस्टेबल प्लांट टिश्यू इंक्लूडिंग रूट्स एंड सरफेस शूट्स। ये रूट्स और सरफेस शूट्स की मदद से हम उसको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, वो हैवी मेटल को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फाइटो एक्सट्रैक्शन। फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, द डिग्रेडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टू सिंपल मॉलिक्यूल्स एंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स इनटू प्लांट टिश्यू। यहाँ हम क्या करते हैं, वो जो हमारा हैवी मेटल था, ओके,
या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है दोस्तों, उसको हम डिग्रेड करते हैं। ओके, उसको हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन। प्लांट की हेल्प से उसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स से सिंपल के रूप में, कॉम्प्लेक्स से हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं सिंपल मॉलिक्यूल के रूप में, उसको हम क्या कहेंगे, फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन। ऑब्वियसली प्लांट की हेल्प से कर रहे हैं तो फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बायोफिल्ट्रेशन प्रोसेस आर यूजुअली, जो हमारा बायोफिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, फिल्ट्रेशन मतलब क्या, ऑब्वियसली फिल्टर कर रहे हैं, बायो मतलब बायोलॉजी की मदद से कहीं ना कहीं आप जैविक रूप से उसको फिल्ट्रेट कर रहे हैं, उसको वो कैसा होता है, तो बायोफिल्ट्रेशन प्रोसेस यूजुअली होता है दोस्तों आपका एरोबिक। कैसा होता है, एरोबिक होता है, बायोफिल्ट्रेशन प्रोसेस यूजुअली एरोबिक होता है। देखिए, A biofilter is a bed of media on which microorganism attach and grow to form a biological layer called biofilm। देखिए, बायोफिल्टर क्या है, एक प्रकार का बेड है, मतलब कह सकते हैं एक परत जैसा है, बायोफिल्म के जैसा है, एक मीडिया होता है जिस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बैक्टीरिया वगैरह को हम ग्रो करवाते हैं। ये इस पर क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस ऑर्गेनिक मैटर को खाता है ऑब्वियसली, और वेस्ट वाटर में जो बीओडी होता है उसको रिड्यूस करता है। बीओडी जितना ज़्यादा होगा वाटर उतना ज़्यादा आपका पॉल्यूटेड रहेगा, याद रखिएगा। Biofiltration is thus usually referred to as a fixed biofilm process. Generally, the biofilm is formed by a community of different microorganism। जो फिल्म बनाया जाता है अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से बनाया जाता है, कहीं बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई, ईस्ट, इन सब के मदद से हम करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोआ, वॉर्म्स, इंसेक्ट, लार्वा, इन सब की मदद से भी बायोफिल्म तैयार किया जाता है। एंड एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमेरिक सब्सटेंस, और कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमेरिक सब्सटेंस से भी हम उसको बनाते प्रिपेयर करते हैं। Air or water flows through a media bed and any suspended compound are transferred into surface biofilm where microorganisms are held to degrade pollutant। वहाँ से एयर को पास कराया जाता है, और जैसे ऑर्गेनिक मैटर उसके संपर्क में आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के संपर्क में, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस ऑर्गेनिक मैटर को दोस्तों डिकम्पोज करता है, डिग्रेड करता है। ओके, ऑर्गेनिक मैटर एंड अदर वाटर कंपोनेंट डिफ्यूज इनटू द बायोफिल्म, बायोफिल्म वो डिफ्यूज हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम बायोफिल्म, याद रखिएगा, एरोबिक मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस इन विच सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स लेस देन 10 ppm कंसंट्रेशन आर रिमूव्ड इज नोन एज। वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें जो सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल आपका है 10 ppm से 10 पार्ट्स पर मिलियन से भी छोटा अगर कोई पार्टिकल्स है, उसको हम उसको निकाल लेते हैं, कंसंट्रेट कर लेते हैं, और उसको निकाल लेते हैं, रिमूव कर देते, उसको क्या कहते हैं, क्लैरिफिकेशन। क्या कहते हैं दोस्तों, क्लैरिफिकेशन। देखिए, द प्रोसेस इन विच सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स लेस देन 10 ppm, 10 ppm से यदि सस्पेंडेड पार्टिकल छोटा है, अगर उसको हम निकाल लेते हो कौन से तरीके से, तो उसको हम कहते हैं क्लैरिफिकेशन। कौन सा, क्लैरिफिकेशन, ध्यान रखिएगा। देखते हैं क्लैरिफिकेशन दोस्तों। दिस इज द प्रोसेस इन विच सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ लेस देन 100 ppm, कोई भी सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल आपका 100 ppm से छोटा है, आर कंसंट्रेशन आर रिमूव्ड फ्रॉम एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से उसको हम निकाल लेते हैं। This is usually accomplished by depth filtration and cross-flow filtration, and the primary aim is to produce a clear aqueous effluent which can either be discharged directly or further processed। Okay, dewatering, देखिए एक टर्मिनोलॉजी था dewatering। ये क्या होता है, here the aim is to concentrate the solids into a phase or solid form for disposal or further treatment। dewatering मतलब हम वाटर को वहाँ से निकाल रहे हैं ताकि जो हमारा सस्पेंडेड पार्टिकल है वो थोड़ा सॉलिड फेज में आ जाए, थोड़ा आपस में जुड़ जाए, जुड़ के वो थोड़ा सॉलिड बन जाए दोस्तों, उसको हम क्या कहेंगे, डी वाटरिंग कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इल इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। मतलब हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट का यदि आप सही से प्रॉपर मैनेजमेंट ना करें तो उसका क्या इल इफेक्ट, क्या मतलब खराब प्रभाव आप पे नहीं पड़ सकता है। नॉट एन इल इफेक्ट, ऑब्वियसली दोस्तों, अगर मान लीजिए मतलब क्या बुरा प्रभाव पड़ सकता है, अगर हम हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट को सही से ट्रीट ना करें, सही से उसका हैंडलिंग ना करें, तो क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है दोस्तों। देखिए, मोर्टेलिटी रेट, अगर उसको आप सही से हैजार्डस वेस्ट को सही से ट्रीट नहीं कीजिएगा तो मोर्टेलिटी रेट ऑब्वियसली बढ़ेगा दोस्तों, तो इंक्रीज इन मोर्टेलिटी, ये तो बढ़ेगा, ये तो सही है। इरिवर्सिबल इलनेस, मतलब बार बार बीमारी होगा, किसी को बार बार बीमारी होगा, ये भी होगा। इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरा होगा, बिल्कुल, अगर हम सही से हैंडलिंग करें तो ये सब नहीं होता दोस्तों, ये सब चीज़ नहीं होता। हमसे पूछ रहा है कि नॉट, अगर हम नहीं करें तो, अगर सही से उसको हैंडलिंग नहीं करें, सही से हम हैजार्डस वेस्ट को ट्रीट ना करें तो क्या क्या हो सकता है। तो
ना करेंगे तो ये सब होगा, ये सब होगा, ये सब होगा। मोर्टिलिटी रेट दोस्तों घटेगा नहीं, ये कह रहा है कि डिक्रीज इन मोर्टिलिटी रेट, मतलब मृत्यु दर घट जाएगी, बिल्कुल नहीं। अगर सही से ट्रीट नहीं कीजिएगा दोस्तों तो मृत्यु दर बढ़ेगी, जो फर्स्ट ऑप्शन में है। तो हमसे पूछ रहा है नॉट, तो नॉट हमारा ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, फोर्थ करेक्ट हो गया। ओके, फोर्थ देखिए हैजार्डस वेस्ट इज वेस्ट दैट हैज सब्सटेंशियल और पोटेंशियल थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ और द इन्वायरमेंट। हैजार्डस वेस्ट एक ऐसा वेस्ट है जिसका मतलब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल, मतलब क्या, बहुत ज़्यादा योगदान होता है पब्लिक हेल्थ में, पब्लिक हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है और इन्वायरमेंट को भी बहुत ज़्यादा खतरा कर सकता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। हैजार्डस वेस्ट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। हैजार्डस वेस्ट आर द मटेरियल दैट आर नॉन टू टेस्टेड और एग्जिबिट वन ऑफ द फॉलोइंग हैजार्डस ट्रेट। जो नया डेफिनेशन है हैजार्डस वेस्ट का, उसके अंदर कुछ न कुछ बताया कि अगर ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी वेस्ट में तो आपको हैजार्डस के अंदर उसको रख सकते हैं। इग्निटिबिलिटी मतलब आसानी से आग पकड़ लेता है। कोरोसिविटी किसी चीज़ को, मतलब कोरोसिविटी मतलब क्या, जैसे कोई एसिड है दोस्तों, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अगर किसी के संपर्क में लगेगा तो पूरा का पूरा उसको जला देगा, तो अपने आप में कोरेसिव है। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस भी यही काम करता है, ये सब क्या कोरेसिव है। रिएक्टिविटी आसानी से अगर कोई रिएक्ट कर ले एटमॉस्फेयर में तो वो क्या आपके लिए हैजार्डस वेस्ट का ही काम करेगा। टॉक्सिसिटी मतलब अगर उसको उससे किसी को नुकसान हो रहा है तो उसमें क्या है, टॉक्सिसिटी है। अगर इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं तो आप उसको हैजार्डस वेस्ट के अंदर रखिएगा, किसी को भी। An increase in mortality rate, irreversible illness and threat to the environment and humans were not disposed of properly as several ill effects of improper handling of hazardous waste. Obviously, यदि hazardous waste का आप सही से ट्रीटमेंट ना करिएगा तो आपका मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर बढ़ जाएगी, बहुत जल्दी आदमी की मृत्यु होने लगी, बार बार आदमी बीमार पड़ेगा और इन्वायरमेंट के लिए तो खतरा होगा ही होगा। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, Which one of the following method can be used as the pre-treatment method during the treatment of hazardous waste? देखिए हैजार्डस वेस्ट के ट्रीटमेंट जब हम करते हैं, हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट का जब ट्रीटमेंट करते हैं हैजार्डस वेस्ट का, तो प्री ट्रीटमेंट मेथड में आप क्या कर सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करने से पहले चलो भाई कुछ और थोड़ा उसको हम ट्रीट कर देते हैं, तो क्या कर सकते हैं, सॉलिडिफिकेशन, केमिकल फिक्सेशन, इनकैप्सुलेशन, ये सब तो दोस्तों ट्रीटमेंट का मतलब भास्ट तरीका हो गया। ये तो ट्रीटमेंट में हम सब करते हैं। प्री ट्रीटमेंट हम इवेपोरेशन कर सकते हैं कि उसके अंदर मान लीजिए जो भी लिक्विड वगैरह है, वेपर, उसको सॉलिड लिक्विड स्टेट में उसको हम थोड़ा बहुत हम वेपर स्टेट में उड़ा दें ताकि उसकी टॉक्सिसिटी कम हो जाए, तो हम इवेपोरेशन, प्री ट्रीटमेंट हम इवेपोरेशन करा सकते हैं। ऑल राइट, द करेक्ट आंसर इज इवेपोरेशन। थोड़ा इसको पढ़ते हैं दोस्तों। इवेपोरेशन इज द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन स्लरी इनटू वेपर। ऑब्वियसली लिक्विड को हम वेपर में कन्वर्ट करते हैं। ऑल इवेपोरेशन सिस्टम रिक्वायर द ट्रांसफर सफिशिएंट हीट फ्रॉम, ऑब्वियसली हीट को आवश्यकता होती है इसमें बहुत ज़्यादा इवेपोरेट करने में। इवेपोरेशन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड द प्रोसेस इक्विपमेंट क्वाइट फ्लेक्सिबल एंड कैन हैंडल वेस्ट इन वेरियस फॉर्म, एक्वस, स्लरीज एंड टार्स। देखिए दोस्तों लास्ट लाइन और इम्पोर्टेंट है। इवेपोरेशन इज कॉमनली यूज्ड एज ए प्री ट्रीटमेंट मेथड टू डिक्रीज क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल फॉर फाइनल ट्रीटमेंट। मतलब इवेपोरेशन हम तभी करते हैं जब फाइनल ट्रीटमेंट के लिए हमारे जो मटेरियल है, टॉक्सिक कंटामिनेंट है, उसके कंसंट्रेशन को यदि हमको कम करना पड़ता है तो हम इवेपोरेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज इन केसेज वेयर नो अदर ट्रीटमेंट मेथड वाज फाउंड टू बी प्रैक्टिकल। ये तब भी करते हैं जब और कोई हमारा जो ट्रीटमेंट का मेथड है वो प्रैक्टिकल मतलब ज़्यादा यूजफुल ना हो, तब हम इसका यूज़ करते हैं। सच एज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ट्राइनाइट्रोटोलिन, TNT के केस में हम फॉर सब्सिक्वेंट इंसिनरेशन, मान लीजिए TNT का, ट्राइनाइट्रोटोलिन का अगर बाद में इंसिनरेशन कराना पड़ता है तो उसके कंसंट्रेशन को थोड़ा बहुत, उसके क्वांटिटी को थोड़ा बहुत कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इवेपोरेशन का यूज़ करते हैं ताकि उसके अंदर जो भी लिक्विड स्टेट है वो हमारा खत्म हो जाए। केमिकल फिक्सेशन, सॉलिडिफिकेशन दोस्तों हम कई बार पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इन नेचुरल फोर्सेज ऑफ प्यूरिफिकेशन द बायोकेमिकल फोर्स विच हेल्प इन अफेक्टिंग सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। देखिए नेचुरल फोर्सेस ऑफ प्यूरिफिकेशन मतलब प्यूरिफिकेशन का जो प्राकृतिक तरीका है या प्राकृतिक की जो फोर्स है, द बायोकेमिकल फोर्स विच हेल्प इन इफेक्टिंग सेल्फ प्यूरिफिकेशन, तो वो कौन सा बायोकेमिकल तरीका है आपके पास, बायोकेमिकल फोर्स है या बायोकेमिकल कह सकते हैं बल है जो आपको सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को इंक्रीज कर सकता है। ओके, सेल्फ प्रोसेस को इंक्रीज कर सकता है। तो दोस्तों रिडक्शन क्या करते हैं हम, उसका रिडक्शन अगर रिडक्शन के थ्रू अगर करवाते हैं तो वो सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के अंदर आता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन एटमॉस्फेयर में खुद ब खुद होते रहता है तो ये रिडक्शन इसके अंतर्गत आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इन ट्रिकलिंग फिल्टर। ट्रिकलिंग फिल्टर के बारे में दोस्तों आपने पढ़ा भी होगा।
ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर हम कौन सा प्रोसेस करते हैं, सेडिमेंटेशन कराते हैं, कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन कराते हैं, डिसइंफेक्शन या बायोफिल्ट्रेशन। तो ट्रिकलिंग फिल्टर का जो बेस्ट है दोस्तों बायोफिल्ट्रेशन। ट्रिकलिंग फिल्टर में क्या होता है, स्टोन्स आप देखे होंगे, एक एप्रोप्रिएट साइज का स्टोन होता है, उसके अंदर वेस्ट वाटर को दिया जाता है और इस स्टोन पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ग्रो करता है दोस्तों, इस वेस्ट वाटर से जो है ऑर्गेनिक मैटर को कम करता है। ओके, और ये एरोबिक मेथड होता है, ये एरोबिक मेथड होता है और उसमें भी अटैच्ड एरोबिक प्रोसेस है, अटैच्ड एरोबिक प्रोसेस है, तो वो क्या होता है बायोफिल्ट्रेशन। तो ट्रिकलिंग प्रोसेस का ट्रिकलिंग फिल्टर में कौन सा प्रोसेस होता है, तो बायोफिल्ट्रेशन, याद रखिएगा बायोफिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेडियल एक्शन रिड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ लीचेट। देखिए यहाँ कौन सा ऐसा रिमेडियल एक्शन है, रिमेडियल तरीका कौन सा है जो आपके लीचेट के प्रोडक्शन को कम कर सकता है, तो ऑन साइट रिमेडिएशन दोस्तों। अगर ऑन साइट रिमेडिएशन आप करते हैं तो वो आपके लीचेट को कम कर सकता है। ऑफ साइट वगैरह, ऑफ साइट मतलब क्या, किसी दूसरे जगह जाकर आप लैंडफिल कर दिए, तो आप दूसरी जगह लैंडफिल कर दिए दोस्तों, वहाँ तो ऐसे ही डिकम्पोज होगा तो वहाँ से लीचेट निकलेगा। डिस्पोजिंग ऑन ए पिट, ये वही बात है लैंडफिल का तरीका। लैंडफिल में तो लीचेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का इशू करता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। लेकिन ऑन साइट रेमेडिएशन यदि करते हैं, जहाँ सोर्स, जहाँ जनरेट हुआ वेस्ट अगर वहीं पर उसका ट्रीटेड करते हैं दोस्तों, तो आप कोई ना कोई व्यवस्था करके उस लीचेट को कम कर सकते हैं। तो ऑन साइट रेमेडिएशन, ऑलराइट, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ बायोफिल्ट्रेशन। बायोफिल्ट्रेशन दोस्तों, ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर हम बायोफिल्ट्रेशन ही करते हैं, वो प्रोसेस देखे थे, तो उसका कौन सा एडवांटेज है। फर्स्ट है ऑपरेशनल कॉस्ट इज लोअर इन द बायोफिल्टर। ऑब्वियसली ट्रिकलिंग फिल्टर हम इसलिए करते हैं, पहली बात तो वहाँ पर हमको बीओडी बहुत का कंसंट्रेशन बहुत कम जल्दी हो जाता है और कॉस्ट भी बहुत कम लगता है, तो ऑपरेशन कॉस्ट बहुत कम है। चांस ऑफ हाइड्रोलिक शॉक इज लेस इन द बायोफिल्टर, यहाँ जो हाइड्रोलिक शॉक का जो चांस है वो भी बहुत कम होता है। चांस ऑफ क्लॉगिंग इज लेस इन द बायोफिल्टर, जी नहीं, क्लॉगिंग का केस आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है। यहाँ जो बायोफिल्टर के अंदर क्लॉगिंग का केस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन हाइड्रोलिक शॉक और कॉस्ट जो आपका कम पड़ेगा। तो कौन ऑप्शन सही है हमारा, फर्स्ट और सेकंड सही है दोस्तों, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन था दोस्तों, जितना हो सका हमसे हम पूरा कोशिश किया आपको थोड़ा बहुत समझा भी दें। ओके, और लगभग 15 से 16 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया दोस्तों आपके सामने। आपका हैजार्डस वेस्ट से रिलेटेड सारा क्वेश्चन है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा, आप अपना मतलब अनुभव शेयर करें जरूर, क्योंकि हम डेली दोस्तों आपके लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों अल्टरनेट डे पर हम आपके लिए लाते हैं, मेहनत करके लाते हैं। मेहनत हमें भी करना पड़ता है, पूरा स्क्रीनशॉट दोस्तों उसको सही से अपडेट करके अरेंज करके आपके सामने लाते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई आपका मित्र हो तो उसको भी शेयर कर सकते हैं। पढ़ाई करते रहे दोस्तों, एग्ज़ाम तो नेक्स्ट मंथ है ही और होना भी चाहिए। ओके, समय पे एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि वैसे भी बहुत लेट हो चुका है। समय पे हो जाए तो बहुत सारे लोगों को जॉब मिल जाएगी, बहुत सारे परिवार जो है खुशहाल हो जाएंगे इससे। तो बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं कि पोस्टपोन के बारे में बात कर रहे हैं, ये गलत बात है। पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, अगर पोस्टपोन करने लगे तो ऐसे ही बहुत लेट हो चुका है। 2 जनवरी का वैकेंसी दोस्तों दिसंबर नवंबर ऐसे ही आने वाला है, तो ऐसा ना करें। एग्ज़ाम कोशिश करें कि जल्दी हो जाए, पढ़ें, ऑब्वियसली उसी का होगा जो पढ़ेगा। ओके, और जो कुछ इधर उधर वाले हैं तो आजीवन रहते हैं दोस्तों, हमेशा रहेंगे। तो आप मेहनत करते रहें। दिवाली है तो दिवाली का दोस्तों हैप्पी दिवाली एडवांस में आप सभी को। थोड़ा बहुत तो पढ़ते रहे हमेशा, ओके, क्योंकि पढ़ने से ही होगा दोस्तों। पेपर 1 पेपर 2 दोनों को बैलेंस बना के पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। कोई क्वेरी दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों बहुत सारा पेपर 2 से रिलेटेड और पेपर 1 से रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।